श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज का प्रवचन। आखिर हमारे दुख का कारण क्या, इस प्रवचन का तीसरा भाग। पहले के प्रवचन में शरीर संबंधी बातें हुई थी। अब संपत्ति के संबंध में भी हम समझें, जिसके लिए यदा कदा हमें जान देने लेने की नौबत आ जाती है और जिसके लिए कितने तो पागल हो जाते हैं। जरा विचारिए तो सही, संपत्ति कब किसकी हुई, किसकी संपत्ति सदा उसके साथ गई, जिसके लिए हम खून पसीना एक करते हैं, दूसरों का गला घोंटते हैं और अपना गला कटाने को उन्मत्त से हो उठते हैं। किसी ने ठीक ही कहा है, चाहे खून पसीना करके बहा, चाहे तान के चादर सोता जा, यह नाव तो चलती जाएगी, चाहे हंसता चल या रोता जा। अरे भाई, क्या हम लोग देखते नहीं, संपत्ति और विपत्ति तो आती और जाती रहती है, अस्थिर रह नहीं पाती। यह तो उसका स्वभाव ही है, फिर भी हम अंधे बन रहे हैं, पता नहीं क्यों। भक्त प्रवर सूरदास जी की कितनी अच्छी सूझ है। वे पते की बात कहते हैं, जागतिक जनजीवन के समक्ष सांसारिक संपत्ति और विपत्ति का अच्छा खाका उन्होंने खींचा है। वे कहते हैं, जैसे किसी समय को पाकर जो वृक्ष फूलता है और फलता है, दूसरा समय आने पर उसी वृक्ष में न फूल रहता है और न फल ही, सभी झड़ जाते हैं। उसी तरह तुम्हारे शुभ कर्मों के उदित होने पर उसके फलस्वरूप तुमको सुख मिलता है और उसके छिन्न होने पर तुमको दुख मिलता है। जैसे रात के बाद दिन और दिन के बाद रात अनिवार्य रूप से आती है, ऐसे ही सुख और दुख चक्रवत अनवरत घूमते ही रहते हैं, आते जाते ही रहते हैं। जैसे वर्षा काल में पानी से लबालब भरकर सरोवर उमड़ जाता है और ग्रीष्म ऋतु आने पर वही सरोवर सूख कर धूलमय हो जाता है, धूल उड़ने लगती है, उसी भांति तुम्हारे सुकर्मों के फलस्वरूप जब ईश्वर की कृपा वृष्टि तुम्हारे ऊपर होती है, तो तुम धन्य धान्य कुटुंब परिवार और पुत्र पौत्रादि प्रवृत्ति से लबालब भर जाते हो। किंतु जब तुम में प्रभु कृपा प्राप्त करने की पात्रता नहीं रह जाती है, तो तुम मानो प्रभु के कोप के भाजन बन जाते हो। परिणाम स्वरूप तुम पर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ता है। फिर भी उस अवस्था में भी दयामय प्रभु का करुण कर अव्यक्त रूप से तुम्हारी रक्षा करता है। प्रत्येक महीने के शुक्ल पक्ष की दूज तिथि से चंद्रमा बढ़ने लगता है। बढ़ते बढ़ते पूर्णिमा में वह पूर्ण होकर पूर्ण प्रकाश फैलाने लगता है, किंतु पूर्णिमा के पश्चात ही कृष्ण पक्ष का आरंभ हो जाता है और उसकी परिवा तिथि से उसका प्रकाश घटता जाता है और अमावस्या तिथि के आते आते वह अंधकार में परिणत हो जाता है। इसी तरह संचित सत्कर्मों के कारण तुम्हारा सुयश व तुम्हारे पुण्यों का प्रताप रूप प्रकाश द्वितीया चंद्र की भांति धीरे धीरे धवल होता हुआ पूर्णिमा के पूर्ण चंद्र की ओर बढ़ता जा रहा है। किंतु स्मरण रखो, यदि तुमने कुमार्ग में कदम डाले तो वह दिन भी दूर नहीं, पूर्णिमा का पूर्ण प्रकाश मिटकर तुम्हारे सामने अमानिशित की काली घटा आ जाए और तुम छाती पीटते रह जाओ, हाय वे सुख के दिन कहाँ गए। अतएव चेतो और हरि भजन करो। जागतिक सुख दुख आते जाते ही रहेंगे। वस्तुतः संसार की कोई भी स्थिति अस्थिर नहीं। ताते से ये यदुराई, संपत्ति विपत्ति विपत्ति सो संपत्ति, देह धरे को यह सुभाई। तरुवर फूले फले पड़ी हरे,
अपने काल ही पाई। सरवर नीर भरे पुनि उम्र, सूखे खेह उराई। द्वितीय चंद्र बाढ़त ही बाढ़े, घटत घटत घटि जाई। सूरदास संपदा आपदा, जिनको पति आई। सूरदास जी। तन हो, जन हो अथवा धन हो, आखिर उस पर हमारा अधिकार कैसा? सभी तो प्रभु के हैं, हम तो निमित्त मात्र हैं। मुझे यह उपमा बड़ी ही अच्छी लगती है, बिल्कुल सटीक बैठ जाती है। जैसे कोई क्लर्क व किसी बैंक का मैनेजर लाखों करोड़ों रुपए का प्रतिदिन अपने हाथों लेन देन करता है और उसका हिसाब किताब रखता है, किंतु यदि सच पूछो तो उसमें उसका क्या लगा है? कुछ भी नहीं। महीना पूरा होने पर वह मात्र नियत मजदूरी पाता है। संतों ने कहा, इसी भांति तुम प्रभु के मुनीम हो, और जो तुम खाते पीते तथा परोपकारादि कर्म करते हो वह तुम्हारी मजदूरी है, और जो बाकी जमा है वह प्रभु का खजाना है, उसमें तुम्हारा हिस्सा कैसा? वे जब लेना चाहें ले सकते हैं। अब विचारें, यदि मालिक अपने उन रुपयों को लेना चाहे और किरानी देना नहीं चाहे तो तुम उसको बेईमान कहोगे व ईमानदार? तुम सोच सकते हो, उस किरानी को, क्लर्क को कोई भला कह सकता है? ऐसी हालत में यदि मालिक उस किरानी के पास से अपने सभी रुपये ज़बरदस्ती ले ले और उसको नौकरी से हटा दे, तो उसमें मालिक ने कौन सा अन्याय किया? मालिक द्वारा रुपये लिए जाने पर यदि क्लर्क अथवा मैनेजर अपनी छाती पीटता और सिर धुनना शुरू कर दे, रोए और चिल्लाए कि हाय मेरी सारी संपत्ति छूट गई, छीन गई, बर्बाद हो गई, तो उस किरानी व मैनेजर की बेवकूफ़ी का क्या ठिकाना? इसी तरह परम प्रभु परमात्मा ने जो तुम्हारे पास अपना धरोहर रखा था, उसकी समुचित सुरक्षा और वास्तविक व्यवस्था तुमसे न हो सके, अतः यदि उन्होंने तुमसे वह ले लिया तो उन्होंने तुम्हारे प्रति क्या अन्याय किया? बल्कि यदि तुम ईश्वर के भक्त हो या अपने को ईश्वर के भक्त मानते हो तो तुमको ऐसा समझना चाहिए कि संपत्ति सब रघुपति के आहीं, और तब तुम्हारा ऐसा उदार भाव होना चाहिए जिससे कि तुम संत कबीर साहब के स्वर में अपना स्वर मिलाकर सहर्ष यह कह सको, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागेगा मोर। अब एक दूसरी उपमा लें। एक महाजन के कई गोले हैं अथवा भारत सरकार के संपूर्ण भारत में कई डाकघर हैं। यदि महाजन अपने एक गोले का माल दूसरे गोले में भेजता है अथवा भारत सरकार यदि एक डाकघर के रुपये को दूसरे डाकघर में भेजती है, तो इसके लिए मुनीम को अथवा पोस्ट मास्टर को रोने पीटने, दुखित व चिंतित होने की क्या आवश्यकता? यदि कोई ऐसा करता है तो क्या यह उसकी निरी मूर्खता नहीं है? प्रभु की दी हुई संपत्ति का जब हम सदुपयोग नहीं करते, प्रभु प्रीत्यर्थ समर्पित नहीं करते अथवा संपत्ति का सदव्यय नहीं करते, तो वे प्रभु हमसे अपनी संपत्ति लेकर किसी दूसरे को सौंपते हैं। यदि वह भी उसका सदुपयोग नहीं करके दुरुपयोग करता व करना चाहता है, तो हमारे प्रभु उससे भी लेकर अन्य तीसरे व चौथे को देते हैं। इसी प्रकार यह जगत व्यवहार चल रहा है, दुनिया उसी भांति चल रही है। यही तो प्रभु का विधान है। इसमें मन मालिन्य करने अथवा सिर फोड़ने की क्या आवश्यकता? इस प्रवचन का शेष भाग अगले प्रवचन पाठ में। श्री सद्गुरु महाराज की जय।